झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सदन के बाहर हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते दिखे। सत्ता पक्ष के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संविधान की 130वां संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। वहीं विपक्ष यानी भाजपा सूर्या हांसदा के हत्या के खिलाफ और उसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन करते दिखे। वहीं प्रदर्शन करते कुछ विधायकों से हमने बात की। आइए सुनते हैं विधायकों ने क्या कहा। उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही विधायक हैं। किसी का भी हो, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। सरकार हमारी न्याय संगत हमेशा काम की है और इस मामले में भी जांच होगी। और आप लोगों ने आज संविधान में ये संशोधन बिल्कुल 130वां संशोधन जो लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये केंद्र सरकार का बौखलाहट को दिखाता है। आप देखेंगे वोट का अधिकार किस तरह से बिहार में भी छीना गया। 65 लाख लोगों को वोट से अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका भी अधिकार छीनने का ये षड्यंत्र है। और हम लोग देख ही रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से किस तरह से ईडी, सीबीआई और अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाता है, राज्य के मंत्रियों को जेल भेजा जाता है। हमारा खुद झारखंड राज्य में आपने देखा कि किस तरह से पिछले वर्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया था। क्या चीज प्रूवन हुए? कुछ प्रूवन हुआ, मगर वो जो कन्विक्टेड और अक्यूज्ड के बीच में फाइन लाइन होता है, उस लाइन को ही मिटाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इनका ये सब बौखलाहट है और मुझे लगता है ये केवल विपक्ष को नहीं तंग करेंगे। इनके जो कुछ लोग हैं सत्ता के अंदर, केंद्र में जो कुछ मंत्री हैं जो इनके अनुसार नहीं चल रहे। हम लोगों ने देखा ये धनखड़ जी के साथ क्या हुआ। टुडे धनखड़ जी इज मिसिंग फ्रॉम द एंटायर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। तो जिस तरह से धनखड़ जी के साथ कुछ लोग इनका बात नहीं सुन रहे हैं, अंदरूनी मामला जो इनका है, उन लोगों को भी टरकाने का ये काम है। लोकतांत्रिक तरीका है, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। और उस मामले में अगर कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव को कमजोर करना चाहता हूँ तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका विरोध करें। और उसी आलोक में आज इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य यह इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह भारत की सरकार राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस तरह का कानून ला रही है कि यदि वो कोई राज्य अगर उसकी पार्टी की सरकार ना हो तो वो ऐसा आरोप लगाए उसके ऊपर, वो जेल चला जाए और तब आप कहें कि साहब सत्ता से आपको बेदखल होना पड़ेगा। क्या हुआ था झारखंड में? हेमंत सोरेन जी के ऊपर कौन सा आरोप? लेकिन केंद्रीय एजेंसी ने अपने शक्ति का दुरुपयोग करके ऐसे लोगों को जेल भिजवा दिया। अब ऐसे लोगों को जेल भिजवा कहिएगा कि अब आप सत्ता से बाहर हो जाइए। मैं समझता हूँ कि जिस कानून के पीछे प्रतिशोध की भावना हो, निजी स्वार्थ की बात हो, वो कानून लागू नहीं होना चाहिए या जेल से चले। मैंने उसको साफ शब्दों में कहा कि अगर आपके कानून के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध की भावना है, निजी स्वार्थ की भावना है, पार्टी हित के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा कानून भारत के लोकतंत्र के माथे पे कलंक है। और जहाँ तक प्रश्न उठता है ये पास होकर रहे, तो स्वाभाविक बात है, हम लोग भी जानते हैं मेजॉरिटी में है एनडीए, आप पास करवा लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत में आप 2019 में आप जनता की अदालत से इस कानून पर मोहर नहीं। 30 दिन के अंदर में मुख्यमंत्री का कार्य, आज 60% लोग हैं मुख्यमंत्री जो कई केसेस में है, जिसको जेल डालने का काम करना चाहते हैं, बाय कोर्ट से सत्ता चलाना चाहते हैं, इसे चलने नहीं देंगे।
इसलिए आज संसद के बाहर भी और अंदर भी विरोध कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से ये सरकार अपने अहंकार में आवाज को दबाना चाहती है, पत्रकारों की आवाज को दबाना चाहती है, राजनेताओं की आवाज को दबाना चाहती है, आदिवासियों की आवाज को दबाना चाहती है, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। ये सरकार का पतन अब निश्चित हो गया। जिस तरह से प्रेस रिपोर्टरों के साथ व्यवहार कर रही है, जिस तरह से दुमका में जिस आकाश के साथ हो रहा, हर समय इन लोगों का जो अहंकार में होकर इनकाउंटर स्पेसिस्ट बनना चाह रहे हैं, कहीं न कहीं लोकतंत्र के खिलाफ। अगर कोई गलत दोबारा जिसका नाम है वो करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देश की जनता इसकी सराहना कर रही है कि एक आदमी का 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। तो ये कहाँ तक न्याय है? ये कहाँ अन्याय किया जा रहा है? ये तो न्याय संगत बात हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।